जय हिंद साथियों, पीके फार्म क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआईसी की जो 2019 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर कितनी क्या वैकेंसी थी और उसकी क्या कट ऑफ रही थी। हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं और साथ ही जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर था जैसे 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो आपकी, जैसे कि आपका अभी एग्जाम है उसको लेके। और जो अभी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर दिल्ली एनसीआर की जो कितनी का कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही दिल्ली एनसीआर के अंदर जो वैकेंसी है उसका अपडेट हमने आपको दे दिया है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है, उस वीडियो को देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। कितनी क्या वैकेंसी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इन सब की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसके अलावा और कई स्टेट के अंदर भी वैकेंसी आई है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आइए बिना देर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो जैसे कि आप सभी को पता है 2019 के अंदर फार्मासिस्ट की एनसीआर दिल्ली के अंदर वैकेंसी रिलीज की गई थी। कितनी क्या वैकेंसी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो मेनली हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की जो पिछले टाइम पे वैकेंसी थी एलोपैथी की वो थी आपकी 48। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 48, जिसमें आपकी 20 जनरल की थी, 5 एससी की, 4 एसटी की और 19 ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसी शामिल की गई थी। जिसके अंदर कितने क्या कट ऑफ गई थी वो देखेंगे। तो उसके बाद में हम बात करते हैं इनका जो रिजल्ट आया था और उस रिजल्ट में कितने कैंडिडेटों को यहाँ पे पास किया गया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपकी लिस्ट है किसकी, जो फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनके बारे में, और उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फार्मासिस्ट एलोपैथी की ये वैकेंसी थी, ठीक है। और इसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी हमने जैसे आपको बताया था 48 है। तो यहाँ पे 48 कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए फाइनल सेलेक्ट किया गया था। फाइनल सेलेक्ट जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है 48। अब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, इन सभी कैंडिडेटों को शामिल किया गया था। लास्ट टाइम पे एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी, ठीक है। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की गई थी। तो ये आपके कैंडिडेट हो गए, 48 कैंडिडेटों की वैकेंसी थी और 48 कैंडिडेट यहाँ पे आपके पास किए गए थे। कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, कौन कौन थे, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बात मेनली आती है कि सब कितनी क्या कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिल रहा है जो आपके एग्जाम हुई थी 26-27 फरवरी 2019 के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट दिल्ली एनसीआर के अंदर एग्जाम दिए थे, उन सभी का यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ था, कितने क्या मार्क आए थे उसके बारे में। लेकिन हम बात करेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन चारों कैटेगरी के कैंडिडेट कौन कौन थे और उनके क्या क्या नंबर आए थे, मतलब जो कम से कम नंबर थे वो कितने थे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम नंबर की अगर बात करें, नंबर ऑफ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सीरियल नंबर 1 पर, ठीक है। और सीरियल नंबर 1 की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 79, यानी 125 में से 79 आपकी हाईएस्ट थी। जनरल की थी 79 नंबर, ठीक है। और मिनिमम कितने क्या थी वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कुछ कैंडिडेटों को मिनिमम जो लिस्ट के अंदर कैंडिडेट थे उनके जो मिनिमम थी, मिनिमम अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के अंदर जैसे कि हमने ये हाईलाइट कर रखा है आपको, जैसे कि हमने ये हाईलाइट कर रखा है आपको यूआर कैटेगरी का, और यूआर कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो थी आपकी 65.5, ठीक है। और ये आपका था 125 में से। तो जनरल की आपकी मिनिमम ये थी पिछली बार भी, और जैसे कि आपकी पिछली बार की जो वैकेंसी की टोटल नंबर ऑफ सीट थी वो आपकी 48 थी, अब की बार ये 91 है, ठीक है। तो कट ऑफ की अगर बात करें इस बार की, तो इस बार की कट ऑफ के बारे में थोड़ा आपको यहाँ से आइडिया मिल सकता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी थी ओबीसी। ओबीसी के अंदर जो मैक्सिमम कट ऑफ थी वो हमने आपको पहले बताई दी है 79 थी, और मिनिमम जो कट ऑफ है वो आपकी 61.50 गई थी, ठीक है। उस टाइम पे जो वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर उसकी कट ऑफ की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात आती है एससी एसटी की। तो एससी एसटी के कैंडिडेट भी हमको यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ के बारे में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाईलाइट करा हुआ है आपका एससी के बारे में, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो थी आपकी 56.25। अब बात आती है एसटी की। एसटी के अंदर यहाँ पे जो मिनिमम कट ऑफ थी वो दे रखी है, लेकिन उसके अंदर जो कैंडिडेट था वो शर्मा था, और आई थिंक वो शर्मा कैंडिडेट यहाँ पे कोई मिस्टेक से इनका फॉर्म में हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा, वो कंफर्म नहीं है। बट यहाँ पे जो उनकी परसेंटेज है
वो मिनिमम परसेंटेज एसटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ली गई थी। तो एसटी की कितनी क्या मिनिमम परसेंटेज रही थी वो देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाईलाइट किया हुआ है एसटी कैंडिडेट, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो आपकी 46.25 आपकी मिनिमम कट ऑफ एसटी कैटेगरी की थी लास्ट टाइम पे। तो ये आपकी सभी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी हो गई, कितनी क्या वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग और उनकी क्या कट ऑफ थी, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ थी लास्ट टाइम की। अब की अगर कट ऑफ की बात करें तो अब की कट ऑफ भी आपकी यहीं सेम रहने वाली है, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है और साथ साथ में जो वैकेंसी है वो बढ़ी हुई है, मानते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था, हर एक रीजन से काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी, तो हर एक रीजन से अलग अलग कैंडिडेटों ने अलग अलग फॉर्म फिल किए थे। और एग्ज़ाम की अगर बात करें, अभी कमेंट्स आए हैं पिछली वीडियो में कि सर यहाँ पे अगर हम 2-3 रीजन से फॉर्म फिल करते हैं तो क्या होगा। लास्ट टाइम पे जब 2019 के अंदर ये वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे क्या था, सबका जो एग्ज़ाम था वो एक साथ ही हुआ था, एग्ज़ाम डेट सबकी सेम थी। तो आप कितने रीजन से फॉर्म फिल कर दो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वो आप एग्ज़ाम एक ही दे पाओगे। इसलिए आप जिस भी रीजन से फॉर्म फिल करो उसकी एग्ज़ाम आपको देनी होगी, ठीक है। तो अगर आप 2 रीजन से फिल करना चाहोगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एग्ज़ाम एक ही रीजन से दे पाओगे। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिस्मथ सब कार्बोनेट इज ए या एन। तो बिस्मथ सब कार्बोनेट क्या है, इसे हम किस तौर पे यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। इसे हम एडसॉर्बेंट एंड एस्ट्रिजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एडसॉर्बेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर। तो आप सभी को पता होगा फाइलोक्विनोन एक विटामिन है जिसे हम विटामिन के कहते हैं। ये एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एन एमिनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रोपिक फैक्टर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेलानिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड। तो मेलानिन को हम कौन से एमिनो एसिड से ड्राइव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टायरोसिन। इसी तरीके की प्रीवियस एग्जाम चाहे एम्स हो, CGHS हो, फार्मासिस्ट हो, NCL हो, कोई भी एग्जाम है उसके पेपर हमने डिस्कस कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द कंडक्शन ऑफ क्रोमेटिन एंड सिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग ऑफ सेल डेथ इज टर्म एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पिक्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नेचुरल एल्कोलॉइड्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट इज। तो कौन सा एक नेचुरल एल्कोलॉइड्स है जिसे हम गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्चिचिन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके वहाँ आप अपने क्यूरी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर गिवन इन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग की जो शेड्यूल है वो कौन से शेड्यूल में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, शेड्यूल एफ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेट्रोट्रोपस इज बेस्ड ऑन। तो बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन होता है जिसे हम एनर्जी सोर्स के अगर बात करें तो एनर्जी सोर्स के अकॉर्डिंग हेट्रोट्रोपस आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हेट्रो एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसे इज परफॉर्म बाय। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ऐसे है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, रेडॉक्स टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब अरेचिनोइड स्पेस इट इज टर्म एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, स्पाइनल एनेस्थेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
द साल्ट यूज इन द एक्सरे स्टडीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इज। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अगर हम एक्सरे ले रहे हैं तो एक साल्ट का हम यूज करते हैं, वो कौन सा साल्ट है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्रोमेन आर आइसोमेरिक विथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, क्यूमारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द फेज इन मीटियोसिस in which complementary of 46 chromosomes is visible under a microscope is। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के तौर पे हम किससे जानते हैं, तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डेराइव मेडिएटर फॉर इन्फ्लामेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, काइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच द BMI रेंज इज। तो क्लिनिकल ओबेसिटी की जब कंडीशन हो जाती है तो उसमें BMI रेंज कितनी होती है वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो वो होती है 30 से 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेलरेनोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। तो वेलरेनोन एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो किसका है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जटामांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ DPCO इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन फर्स्ट, द सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पाइंगोमाइलिन एंजाइम लेड्स टू। तो स्पाइंगोमाइलिन एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डिजीज को हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम निकमान पिक डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर्स एंड होलसेलर्स इज। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा द टिपिकल चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन। इन चारों में से आपको प्लाज्मा काइनिन कौन सा है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कैलिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सच एज एम्पेसिलिन। तो एम्पेसिलिन का एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर फूड प्रेजेंट है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, रिड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए ड्रग दैट प्रमोट डाययूरेसिस फॉर एंटागोनिज्म द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन इज। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सी डाययूरेटिक ड्रग होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होती है स्पाइरोलैक्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द हेटेरोएटम प्रेजेंट्स इन फिनोथाइजिन्स आर। तो फिनोथाइजिन्स के अंदर कौन सा हेटेरोएटम्स प्रेजेंट होता है, तो उसमें होता है सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 100 क्वेश्चन आपके फार्मा पार्ट से हैं, और बात करें 25 क्वेश्चन की तो वो जनरल पार्ट से हैं। तो सभी जनरल पार्ट के क्वेश्चनों को भी हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक वीडियो अब तक ज़रूर पहुंचेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड। तो ओवरी रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसे हम क्या कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ओफोरेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
एन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। आप सभी को पता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किस में काम आता है, ये पेप्टिक अल्सर के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सिमिटिडीन। इसी क्लास की और ड्रग है रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हीमोस्टैटिक फोर्सेप आर आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आर्टरी फोर्सेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एनाफाइलेटिक एलर्जी फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो इटोपोसाइड किसका एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, तो ये प्लांट ग्लाइकोसाइड का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ए फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी। तो फार्मेसी प्रोफेशन को क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है। तो फार्मेसी प्रोफेशन में आपको ऑब्जर्वेंट होना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इंडोथीलियम इज द स्क्वेमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ। तो इससे इंडोथीलियम स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये लिम्फ वेसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कैप्टोप्रिल इज। तो कैप्टोप्रिल क्या है, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और ये कौन सी क्लास की है, ACE इनहिबिटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल। तो इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल कंटेनिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, असावा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज। तो mRNA जो है वो किस रूप में संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, HNRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ये क्लास है एंटीबायोटिक की मैक्रोलाइड। तो इनमें से कौन सी है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इरिथ्रोमाइसिन। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कानामाइसिन इनकी बात करें तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द इनटेक ऑफ ए मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग्स एट द सेम टाइम ऑन ए रेगुलर थेरापेटिक बेसिस इज कॉल्ड। अगर आप एक ही टाइम पे 4 से 10 दवाई ले रहे हैं रेगुलरली तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पिलोकार्पिन इज एन एल्कलॉइड कंटेनिंग। तो पिलोकार्पिन एल्कलॉइड से ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें कौन से रिंग प्रेजेंट होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। स्ट्रक्चर्ड इवोल्यूशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिसिन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेडिकेशन रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन पेरियर्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इलिजिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्विनोलिन कंटेनिंग UTI यानी यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस एज वन ऑफ द लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन।
तो ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए एक लेबोरेटरी स्थापित की गई है, वो कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पॉस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? कन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल्स एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे कचेक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एसिटाजोलामाइड। ये एक डाययूरेटिक ड्रग है, तो इसे हम नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द प्राइस दैट इज इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड डिमांड इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, मरह कंटेंट्स। तो मरह क्या है? गम्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द कमिटी फॉर ए हॉस्पिटल सेटिंग्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल केयर इज टर्म बाय WHO एच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, DTC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन इज। तो इमिप्रामाइन आप सभी को पता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, और इसका यूज हम एंटी डिप्रेसेंट में करते हैं। तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, डेसिप्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्स इज हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो इंडियन फार्मेसी का फादर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ML सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 51, ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक इज। आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक सिंपैथोलाइटिक ड्रग है जो नेचुरली अकरिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, रेजरफाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये रेजरफाइन है ये किस में यूज़ करते हैं। तो इसका हम एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी caused by a 1% change in the price is known as। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, शेड्यूल एस रेफर्स टू। तो आप सभी को पता होगा शेड्यूल एस किसको रेफर करता है? तो ये करता है द स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायराइड ड्रग। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? एंटी थायराइड ड्रग पूछी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, मेथिमाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द डिजीज दैट इज कंप्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो कौन सी डिजीज है जिसे इंडिया से कंप्लीटली इराडिकेट कर दिया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विलियम्स ट्यूमर्स इज आल्सो नोन एज। तो विलियम्स के ट्यूमर को हम किस रूप में जानते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है, नेफ्रोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, कुर्सी इज। तो कुर्सी क्या है? आप सभी को पता है ये एल्कलॉइड्स है, और एल्कलॉइड्स में कौन सा एल्कलॉइड्स है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4,
स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड्स। स्टेरॉयडल एल्कोलॉइड्स में और भी एग्जांपल हैं, जैसे विराट्रम है, अश्वगंधा है। तो ये सब क्या है? एल्कोलॉइड है। कौन से? स्टेरॉयडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। द कॉन्फ्रेंस बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्लीटिंग द इंडेक्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लीडिंग इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। द कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग इज केज फीटल एबनॉर्मलिटीज इज टर्म एज। तो आप सभी को पता है कि कोई ड्रग अगर फीटल एबनॉर्मलिटीज कर देती है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे टेरेटोजेनिसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, टेरेटोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। द एडिपोज टिश्यू इज न्यू बॉर्न्स इज कॉल्ड। तो न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसकी एडिपोज टिश्यू को हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम ब्राउन फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉनापेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सिक्रेट होता है, एक तो ऑक्सीटोसिन होता है और एक होता है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ए क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज एज डिटर्जेंट इज। तो कौन सा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जिसका यूज हम डिटर्जेंट के तौर पर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सेरामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। बिलिंग्स मेथड इज ए मेथड ऑफ। तो ये एक फैमिली प्लानिंग का मेथड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पाउलिश टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड इज। वैसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड मिथ्योनिन और सिस्टीन होता है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, एलिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एक्सिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट्स ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज। तो शेड्यूल एक्स के लिए रिटेल पर अगर कोई ड्रग को हम सेल कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कौन से फॉर्म में इशू करेंगे शेड्यूल एक्स की ड्रग? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 20F। अगर सेम यही बात अगर होलसेल के लिए बात करें तो उसके लिए कौन सा फॉर्म के अंदर इश्यू होंगी? तो वो है 20G। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। द स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज टर्म एज। तो आर्थ्रोपोड्स की मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए कौन जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, मेडिकल एंटमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ट्रेंच फीवर इज ए। तो ये एक रिकेट्सियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मैक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। तो फीटल के अंदर ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्प्लीन में। अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में बोन सेल्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वो होता है बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। ट्रोपोनेमा पैलिडम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो आपको बताना है कि जो ट्रोपोनेमा पैलिडम है ये कौन सी बीमारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट,
सर्फिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है उसमें एसिड की स्थिरता किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, माइकोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। तो सेना आप सभी को पता है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है और इसकी फैमिली क्या है? लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निकोटिनिक रिसेप्टर इज ए। तो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है? तो ये क्या है? लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द ह्यूमन एरिथ्रोसाइट इज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, ग्लाइकोफोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज। तो आप सभी को पता है थायराइड हार्मोन का बायोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है? वो होता है आयोडीन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड है वो किस में शामिल किया गया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड, फैट मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। द क्लर्क-किनलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, डिजिटॉक्सो। ये डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड जो है वो देते हैं ये टेस्ट, क्लर्क-किनलानी टेस्ट। इसे हम शॉर्ट में के टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आर टर्म एच। तो स्पेरिकल शेप के जो बैक्टीरिया हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो है कोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। एडवर्ड ड्रग रिएक्शन डज नॉट अकर ड्यू टू। तो एडवर्ड ड्रग रिएक्शन किसके कारण होती है वो आपको देखना है पहले तो, और क्वेश्चन का करा है आपसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन किसके द्वारा नहीं होती। तो ड्रग चेंज पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती। ड्रग चेंज पे साइड इफेक्ट हो सकता है, एडीआर नहीं होता। और हाइपर सेंसिटिविटी, ओवरडोज या एलर्जी ये एडीआर के टाइम पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज। अगर मैन्युफैक्चरर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया तो कितने की पेनल्टी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उसकी पेनल्टी होगी 1000 रुपये की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स इज केज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये अगर कोई प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होता है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है, किसकी अनुपस्थिति के कारण? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, लेसिथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग। तो इसे हम क्या कहेंगे? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सुपरफिशियल वेन को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम बेसिलिका वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और ए टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैंसर इज टर्म एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। द फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन स्कीम इज एक्सरसाइज टू हैव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर ब्रांडेड प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। द आर्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विथ।
तो थॉमसन डिजीज जो है किससे जुड़ी हुई है, तो ये है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है वो जो इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सोमेटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, बोथ स्नेल एंड क्रैब्स आर वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पैरागोनीमियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ट्रैकोमा इज ए इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ द। तो ट्रैकोमा किसकी डिजीज है, ये आई से रिलेटेड डिजीज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, एनसाइक्लोस्टोमा डुडेनल इज। तो ये क्या है, नेमाटोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा जेनेरिक नेम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनलजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, मरासमस इज एसोसिएटेड विथ। तो मरासमस एक डिजीज है, ये किससे जुड़ी हुई है, ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, डिग्लूटीन इज ए टर्म रिलेटेड। तो डिग्लूटीन किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज। तो कोलेजन के बायोसिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ए अल्जाइमर डिजीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बीटा एमाइलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द ऑर्थोटोइलिन टेस्ट इज परफॉर्म फॉर एसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एकोनिटम चस्मानुथम। तो ये हमारे फार्मा पार्ट के एमसीक्यूज कवर होते हैं सारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।